नमस्कार, द न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को जो है वो काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया है। बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, जिनको जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या लगता है कि क्या वजह है? ऐसे है कि जम्मू कश्मीर में बड़ा सबसे बड़ी बात ये है कि बढ़ावे की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ऐसे है कि स्पोर्ट्स के आदमी जुड़े रहने चाहिए। और जिनको स्पोर्ट्स का पता हो, स्पोर्ट्स का विज़न हो, जिनको ये पता हो कि इंडिजिनस गेम्स कौन सी हैं और दूसरी गेम्स कौन सी हैं, किनको कैसे फंड देना है। शुरू में यहाँ पे अच्छा काम चल रहा था, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल जो थी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट थी, सिर्फ स्पोर्ट्स एसोसिएशन को फंड्स देती थी ताकि वो पार्टिसिपेट करें और नेशनल में, जूनियर नेशनल में, सीनियर नेशनल में और स्टेट का नाम रोशन करें। उनका काम यही था। अब स्पोर्ट्स काउंसिल में ये है कि स्पोर्ट्स वो कंस्ट्रक्शन भी वही कर रही है, सामान बाहर से ला रही है, सबका काम जो है उन्होंने स्पोर्ट्स का अपने हाथ में रख लिया है और स्पोर्ट्स में जो है वो पीछे है। सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो फॉर्म नहीं हुई है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। 29 मेंबर्स की काउंसिल होती है, उसमें सभी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं जो कि अपने अपने ख्यालात वहाँ पे रखते हैं कि स्पोर्ट्स को ये चाहिए। अभी 2-4 आदमी हैं गवर्नमेंट के, या 2-4 आदमी ऐसे हैं जिनका स्पोर्ट्स के साथ कभी तल्लुक वास्ता नहीं रहा है। वो स्पोर्ट्स पे अपनी अपनी राय देते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि हमारी जो ओलंपिक एसोसिएशन है ये पेरेंट बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है स्टेट की, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ अफिलिएटेड है। वो फर्दर अफिलिएटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक के साथ। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तभी बनती है जब नेशनल फेडरेशन हों, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर नहीं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं जो कि 2239 है कंट्रीज जो इसके साथ एफिलिएटेड हैं। तो इसी तरह जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके साथ स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन हो, तभी वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम करती है। तो सारा काम जो है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन करती है, जैसे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना और ओलंपिक डे रन बनाना, विंटर गेम्स स्पोर्ट्स जो है उनको अलॉटमेंट करनी और आपस में लाइजन रखना। और अगर किसी एसोसिएशन का डिफरेंसेस हैं तो उसको ओलंपिक एसोसिएशन सॉल्व करती है कि कौन सी एसोसिएशन जेन्युइन है, और फिर वो फेडरेशन को को बताती है कि इसको एफिलिएशन दी जाए। वो उनको फिर पार्टिसिपेट करने देते हैं नेशनल में, इसमें इंटरनेशनल में, और सभी जो जूनियर नेशनल सीनियर नेशनल होती है, क्योंकि उसके बगैर आपको टैलेंट को कैसे पता चलेगा। पहले आप जम्मू कश्मीर में करवाओगे, जम्मू कश्मीर के जो अच्छे लड़के होंगे उनको आप रेफ़र करोगे फेडरेशनों को, वो फेडरेशन उनको बुलाएगी, फेडरेशन में अच्छा करेंगे, फिर वो कोचिंग कैंप में लाएंगे, नेशनल कोचिंग कैंप में लगेंगे, और वो ठीक होंगे तो उनको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, सैफ गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सर, देखा गया कि जम्मू को हमेशा पीछे रखा जाता है। कश्मीर में भी आए दिन जो हैं वो एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से इनॉग्रेशंस की जा रही हैं, स्पोर्ट काउंसिल की, वहाँ पर टूर्नामेंट्स करवाई जा रही हैं नेशनल लेवल पर। वो ऐसे है कि शुरू से ये रहा है कि कश्मीर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मोस्टली अभी 9 ऑफिसर्स हैं जिनके स्पोर्ट्स काउंसिल में, 9 के 9 जो हैं वो श्रीनगर के हैं। जम्मू का कोई भी स्पोर्ट्स काउंसिल में ऑफिसर नहीं है, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी है, चाहे वो चीफ काउंसिल है, वो सभी वहीं के हैं। तो उनको अपना अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है, और हमारे जम्मू के लोगों का भी कसूर है। हमारे जम्मू के लोग मानते नहीं हैं, जिसको पैसा मिला वो उन्हीं का हो गया, ठीक है ना। अपने बाप तक को छोड़ देते हैं, और तो आप छोड़िए, पैसे की वजह से अपने बाप तक को छोड़ देते हैं। आपका कहने का मतलब है यहाँ पर भी धांधली चलती है? हाँ, ये बिल्कुल चलती है इस तरह। जम्मू के लोग उसके कसूरवार हैं, अपना हक नहीं मानना चाहते वो जो है।
आपस में लड़ते रहते हैं। एक को पैसा मिल गया, वो कहता है उसको क्यों मिलता। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 1972 से लेकर आज तक मैंने 35 एसोसिएशन बनाई हैं। ये सभी जो स्पोर्ट जो है 99% में मेरा इसमें योगदान है, लेकिन हमें कोई पूछता नहीं है। हम खुद ही, क्योंकि हमारे पास ओलंपिक है तो इसलिए पूछना पड़ता है। अभी नेशनल गेम्स में हमने 200 लड़का भेजा है। स्पोर्ट्स कोच ने उनको एक ट्रैक सूट दिया है और किराया दिया है आने जाने का। बाकी उनकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और जो खाना पीना जो सारा हमने वहाँ पे उनको पहला अरेंज करके रखा था। सेफ्टी मिशन हमने भेजा था, डिप्टी सेफ्टी मिशन भेजे थे, उन्होंने 21 को जाके एडवांस पार्टी जाके पूरा इंतजाम कर दिया था। और आपको हैरानगी होगी कि अब भी वो वहीं पे हैं। हमारे 4 आदमी वहीं पे हैं जो क्लोजिंग सेरेमनी तक वहाँ रहेंगे, और लड़कों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनको गाड़ियाँ मिलती रहें, सब कुछ वो सारा इंतजाम वो देख रहे हैं। और मिनट की मिनट हमें रिपोर्ट मिल रही है उनकी क्या है। सर मुझे ये चीज़ बताइए कि जम्मू के जो यूथ है उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको भी पार्टिसिपेट जो है आगे प्लेटफॉर्म तक जो है मिल सके, चाहे नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल है, या फिर ओलंपिक्स है। उसमें ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कोचिंग कैंप लगना चाहिए, फिर सिलेक्शन ट्रायल होने चाहिए। सिलेक्शन ट्रायल में अच्छे लड़के सेलेक्ट हों, और जो अच्छे लड़के सेलेक्ट हों उनको रेफ़र किया जाए इंडिया में, एथलेटिक में, बॉक्सिंग में, जिम्नास्टिक में। तो वो लड़के जो है अगर वहाँ ठीक करें तो नेचुरली वो वहाँ सिलेक्शन उनकी हो जाएगी। जब सिलेक्शन होगी तो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह वो आगे आएंगे। तो इधर अभी मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि सिवाय एसोसिएशन जो हैं उनके बगैर कोई काम नहीं करता है। जो भी अगर कहीं लड़का लॉन्ग जंप का या किसी रेसेस का या बास्केटबॉल का जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो एसोसिएशन ने प्रोड्यूस किया है। एसोसिएशन की वजह से है कि उनके जो कोचेज जो हैं उनको लगा के वो काम करते रहते हैं। तो चाहे उनको पैसा मिले ना मिले, अभी नेशनल गेम में जो है लाखों रुपया मिल रहा है बाकी स्टेटों को। और आपको हैरानगी होगी कि अब भी वो वहीं पे हैं। हमारे 4 आदमी वहीं पे हैं जो क्लोजिंग सेरेमनी तक वहाँ रहेंगे, और लड़कों को कोई तकलीफ़ ना हो, उनको गाड़ियाँ मिलती रहें, सब कुछ वो सारा इंतजाम वो देख रहे हैं। और मिनट की मिनट हमें रिपोर्ट मिल रही है उनकी क्या है। सर मुझे ये चीज़ बताइए कि जम्मू के जो यूथ है उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको भी पार्टिसिपेट जो है आगे प्लेटफॉर्म तक जो है मिल सके, चाहे नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल है, या फिर ओलंपिक्स है। उसमें ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कोचिंग कैंप लगना चाहिए, फिर सिलेक्शन ट्रायल होने चाहिए। सिलेक्शन ट्रायल में अच्छे लड़के सेलेक्ट हों, और जो अच्छे लड़के सेलेक्ट हों उनको रेफ़र किया जाए इंडिया में, एथलेटिक में, बॉक्सिंग में, जिम्नास्टिक में। तो वो लड़के जो है अगर वहाँ ठीक करें तो नेचुरली वो वहाँ सिलेक्शन उनकी हो जाएगी। जब सिलेक्शन होगी तो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह वो आगे आएंगे। तो इधर अभी मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि सिवाय एसोसिएशन जो हैं उनके बगैर कोई काम नहीं करता है। जो भी अगर कहीं लड़का लॉन्ग जंप का या किसी रेसेस का या बास्केटबॉल का जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो एसोसिएशन ने प्रोड्यूस किया है। एसोसिएशन की वजह से है कि उनके जो कोचेज जो हैं उनको लगा के वो काम करते रहते हैं। तो चाहे उनको पैसा मिले ना मिले, अभी नेशनल गेम में जो है लाखों रुपया मिल रहा है बाकी स्टेटों को। इधर एक ट्रैक सूट दिया है, और अभी तक किराया भी नहीं दिया गोवा जाने का, लड़कों ने अपना खर्च किया है वहाँ पर, जो हमें बता रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, सेंटर की तरफ से अगर पैसे सैंक्शन किए जाते हैं फिर वो पैसे जाते कहाँ पे? अगर वो जम्मू में नहीं लगते, कश्मीर में लगते, फिर जाते कहाँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेंटर वाले पैसे दे देते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? कहाँ खर्च हो रहे हैं? फुटबॉल का कोच टेबल टेनिस करवा रहा है, टेबल टेनिस का कोच कबड्डी करवा रहा है, और जो कबड्डी की जो फुटबॉल की ग्राउंड ही नहीं है वहाँ पे हो रही है। कागज़ों में सारा कुछ हो रहा है कि भाई ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। सेंटर वाले कहाँ देखते हैं? हमने सेंटर वालों को कहा है, अनुराग ठाकुर को कहा है, सबको कहा है हमने, सब जगह हमारी वाकफियत है कि ट्रांसपेरेंसी रखिए कि अगर 100 रुपीज़ सेक्शन होते हैं, 100 में से 90 रुपये खर्च हों, 80 खर्च हों, ठीक है, तब भी काम चल जाता है। लेकिन वह पता नहीं कहाँ खर्चा हो रहा है, हमें खुद नहीं पता कहाँ खर्चा हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम पैसा नहीं लेते। जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो एक पैसा भी नहीं लेती। जब से फार्म हुई है 72 से, हमने उनसे 70 पैसे नहीं लिए हैं। हम खुद ही अपना करते हैं जाके। अभी हमें
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुछ पैसा दे रही थी, नहीं तो हम खुद ही अपनी जेब से पैसा करते थे उसको। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के ओलंपिक्स के एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ, यानी कि जम्मू के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो एम्स की बात हो, या फिर किसी और अन्य डिपार्टमेंट की बात हो, तो क्या जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है कि नहीं किया जाता। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ।